Thank you.
वसंतम हिरण्यवन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या धर्मिणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम साम शिवाय नमः। इदं आराधिकं समर्पयामि भोले शंकर भगवान की। जय मंगला
क्षमा शिवा शिवा धात्री स्वाहा स्वधानमोस्तुते व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मरूपाय वसिष्ठाय नमो नमः नारायणं नमस्ते नरं चैव नरोत्तमे देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वयं नमः। बोलिए शंकर भगवान की। परम मंगलमय परात्परमेश्वर भगवान भवानी शंकर की वामदेव प्रतिमूर्ति श्री शिव महापुराण की पंचम दिवसीय कथा में आप सभी महानुभावों का स्वागत सम्मान। आइए कथा में प्रवेश करने से पहले हरिनाम कीर्तन तत्पश्चात कथा में प्रवेश। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय
शंकर भगवान की। ब्रह्मा जी नारद जी को कथा सुना रहे हैं और कथा सुनाते हुए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद, पितरों की जो 3 कन्याएं हुई थी, मैना, धन्या और कलावती, ये पितरों की तीनों कन्याएं इतनी सती थी कि ये स्वशरीर पितृलोक से वैकुंठ धाम तक चली जाया करती थी। एक दिन ये वैकुंठ धाम में भगवान नारायण के दर्शन करने गई और दर्शन करके वहीं बैठ गई। उसी समय सनकादिक ऋषि भी भगवान नारायण के दर्शन करने के लिए आए। सनकादिक ऋषियों को देखकर भी तीनों कन्याएं बैठी रह गई। उनका अभिवादन नहीं किया। तीनों कन्याओं को बैठी हुई देख करके सनकादिक ऋषियों ने उन तीनों कन्याओं को श्राप दे दिया और श्रापवश उन तीनों कन्याओं का विवाह इस धराधाम के पुरुषों के साथ हुआ। मैना का विवाह हिमालय के साथ, धन्या का विवाह वृषभानु जी के साथ और कलावती का विवाह जनक जी के साथ हुआ। मैना का विवाह हिमाचल के साथ हुआ तो हिमाचल के घर मां सती पार्वती के रूप में प्रकट हुई। पार्वती का हिमाचल के यहाँ लालन पालन हुआ। तत्पश्चात वो पूर्णिमा के चांद के समान वृद्धि को प्राप्त हुई। एक दिन नारद जी घूमते घामते हिमाचल के यहाँ पहुंचे तो नारद जी को हिमाचल ने अपने कन्या को बुला करके प्रणाम करवाया और नारद जी से निवेदन किया कि हे महर्षि, जरा मेरी पुत्री की हस्तरेखा देख करके इसका भविष्य बताइए, इसका भविष्य कैसा होगा और इसको वर कैसा मिलेगा। जो ही पार्वती ने नारद जी को प्रणाम किया, उसी समय पार्वती ने नारद जी को अपना गुरु मान लिया। गुरु हमारे जीवन में होना चाहिए। गुरु की कृपा क्या होती है? आइए गुरु जी के ऊपर एक भजन। सद्गुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सद्गुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सद्गुरु तुम्हारे
गुरु के वचनों के अनुसार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ की कठोर तपस्या की। तत्पश्चात भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को दर्शन दिए और उनका जो वरदान था उसको पूरा करने का संकल्प दिया। माता पार्वती घर को खुशी खुशी घर को आई और उनके विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। ब्राह्मणों ने लगन पत्रिका लिखी और लगन पत्रिका कैलाश पर पहुंची। बारात की तैयारियां होने लगी। शिव गणों ने शिव जी को सुंदर रूप से सजाया। तत्पश्चात बारात रवाना हुई। बारात को देख करके नारायण मुस्कुराए और बोले, अगर ऐसी बारात चलेगी तो दूसरे के यहाँ हमारी हंसी हो जाएगी। इसलिए बारात अपने अपने समूह के अनुसार लेकर चलो। नारायण का वचन सुनकर के भोलेनाथ मनी मन मुस्कुराए और सभी अपने अपने समूह के अनुसार अपने अपने समूह के साथ होकर के बारात के साथ रवाना हुए। बोले शंकर भगवान की। बारात में जिसको भी नाचना है खड़े हो जाए। हिमाचल नगरी रे, हिमाचल नगरी। हो भाई भोले की बरती आए,
हिमाचल के यहाँ पहुंची। बारात का आने का समाचार सुनकर गिरिराज प्रसन्न होकर अपने परिजनों के साथ बारात की अगवानी करने के लिए आए थे। ब्राह्मणों और ऋषि मुनियों ने मिलकर हिमाचल के साथ बारात की अगवानी की और बारातियों को चलने का आग्रह किया। अगवानी करने के बाद शिव बारात धीरे धीरे नगर की ओर प्रस्थान कर उत्सुकता बस गांव के नर नारी बड़े बूढ़े बच्चे रास्ते पर खड़े हुए हैं, अपने बाबाओं का हाथ पकड़े हुए हैं। बारात धीरे धीरे आ रही है। बारात में सबसे आगे गंधर्वों के प्रमुख वसु चल रहे हैं और वसु की सुंदरता को देख करके बालक अपने बाबाओं का हाथ पकड़ करके कह रहे, बाबा बाबा लगता है दूल्हा यही। बाबा ने डांटा, नहीं बच्चे ऐसा नहीं करते, बिना जांच पड़ताल के ऐसा नहीं बोलते, पहले हमें पूछ लेना चाहिए दूल्हा कौन है। बच्चे गए, बच्चों ने पूछा, बच्चों के साथ बाबा लोग भी गए। बाबा ने पूछा, क्षमा करना, क्या दूल्हे राजा आप ही हैं? बसु बोले, दूल्हा सरकार पीछे आ रहे हैं, मैं तो बाराती हूं। कहकर वसु आगे निकल गए। वसु के बाद अग्निदेव आए। बाबाओं ने पूछा, क्या दूल्हा सरकार आप ही हैं? नहीं नहीं, मैं दूल्हा नहीं, दूल्हे सरकार पीछे आ रहे हैं। उसके बाद यम आए। बालक बोले, बाबा हो ना हो ये तो निश्चित ही दूल्हे राजा है। बाबा ने पूछा, क्या आप दूल्हे राजा हैं? अरे नहीं, मैं दूल्हा नहीं, दूल्हे राजा पीछे आ रहे हैं। उसके बाद इंद्र आए, गज पर सवार होकर। इंद्र को देखकर बच्चों को उत्सुकता और बढ़ गई। बोले, ये तो निश्चित ही होगी। बाबा ने पूछा, माफ करना, क्या आप दूल्हे राजा हैं? इंद्र बोला, मैं तो सिर्फ दूल्हे राजा का सेवक हूं, दूल्हे राजा पीछे आ रहे हैं। उसके बाद ब्रह्मा आए और भी ऋषि मुनि आए। बच्चे और बूढ़े एक एक करके पूछते गए। उसके बाद नारायण आए। शंख चक्र गदा पद्म और वनमाला से विभूषित सुंदर त्रिलोकी को मोहित करते हुए। बच्चों ने पूछा, बाबा ये तो निश्चित ही है। बाबा ने पूछा, माफ करना सरकार, क्या आप ही दूल्हे राजा हैं? नारायण बोले, मैं तो दूल्हे राजा का दोस्त हूँ, मित्र हूँ, दूल्हे राजा पीछे आ रहे हैं। कहकर नारायण भी आगे निकल गए। अब इतने में ही शिव जी का समाज आने लगा। और जो इस शिव जी का समाज आने लगा तो अचानक जो रास्ते में गायें, बैल, भैंसे, घोड़े, गधे जो भी खड़े हुए उछल करके भागने लगे, उछल कूद करते हुए जानवर भागने लगे। तो बच्चे और बूढ़े समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है, अचानक क्या हो रहा है। अचानक जानवरों में भगदड़ मच गई। हाथी दौड़ने लगे, घोड़े दौड़ने लगे, गायें उछल कूद करके दौड़ने लगी। और इतने में ही
भूत प्रेत जो है वो आवाजें निकालने लगे और उन आवाजों के भूत प्रेतों की आवाज बच्चों के कानों में पड़ी तो बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं। अचानक देखते हैं भूत प्रेतों में किसी के तो बहुत सारे मुख हैं, किसी के मुख ही नहीं है, किसी के एक नेत्र हैं तो किसी के नेत्र ही नेत्र हैं, किसी के सिर ही नहीं है और किसी के सिर है तो 5-5 सिर हैं, किसी के हाथ ही नहीं है और हाथ है तो फिर पूरे शरीर में ही हाथ है, किसी के पैर नहीं है और किसी के पैर है तो पता ही नहीं लग रहा इसके कितने पैर हैं। इस प्रकार के बारात को देख करके बच्चे घबरा करके अपने घरों की ओर भागे और घरों में भी जो पीछे की जो कोठरी थी उसमें जाकर के छिप गए, अंदर से कुंडी लगा ली। माताओं ने पूछा बच्चों क्या हुआ? बच्चे बोले माँ दूल्हा तो पागल है, पागल। कैसे? अरे वो बेल पर बैठा हुआ है और उल्टा मुंह करके बैठा हुआ है, बेल पे भी बैठा हुआ है तो उल्टा मुंह करके बैठा हुआ है और गले में सर्प ही सर्प लटक रहे हैं, कानों में सर्पों के ही कुंडल हैं, सर्पों के ही जटा बनी हुई है। इस प्रकार बच्चों ने दूल्हे की सुंदरता का वर्णन किया। कुछ तो भग गए और जो बड़े बूढ़े कुछ वहां खड़े हुए हैं वो थर थर कांप रहे हैं, खड़े तो हैं लेकिन खड़े खड़े ही कांप रहे हैं। इतने में ही एक शिवगण ने आकर के एक बुजुर्ग के कंधे पर हाथ रख दिया। हाथ रखते ही हाथ रखकर पूछा सुनो हमारे ठहरने का स्थान कहाँ है? गण को देख करके बूढ़े बाबा थर-थर कांप रहे हैं और कह दिया सरकार सभी धरती आपकी है, आप जहां ठहर जाओगे ना वहां अपने आप खाली हो जाएगा, पूछने की जरूरत ही नहीं है। जिस स्थान पर आप रुक जाओगे वही स्थान आपका हो जाएगा। आनंद आता है। सबसे ज्यादा आनंद तो बारात का नारद जी ले रहे हैं। नारद जी बारात से अलग होकर के हिमाचल के भवन में पहुंच गए। हिमाचल के भवन के महल की अटारी पर माता पार्वती की मां मेना खड़ी हुई है और नारद जी भी उनके पास जाकर के खड़े हो गए। नारद जी के जाते ही माता मेना ने निवेदन किया कि हे महर्षि मैं दूल्हे को देखना चाहती हूँ। जब दूल्हा है ना तो आप मुझे बता देना भाई ये दूल्हा है। हाँ ठीक है। बारात धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। इतने में ही मेना ने सबसे पहले उसी वसु को देखा जो सबसे आगे चल रही है। नारद जी से पूछा नारद जी क्या यही दूल्हा है? अरे नहीं ये कहाँ से दूल्हा, ये तो उसके पैरों के भी धूल नहीं है। वसु को आगे बढ़ा। वसु के बाद अग्निदेव आए। मेना ने पूछा क्या ये दूल्हे राजा हैं? अरे नहीं माता ये दूल्हे राजा नहीं है। अग्निदेव के बाद गंधर्व आए। फिर मेना ने पूछा क्या ये है?
नारद जी बोले अरे माता आप भी क्या बात करती हैं? ये तो उनके पैरों की धूल भी नहीं है, अभी देखते जाओ। एक एक करके सभी निकले जा रहे हैं। अग्निदेव आए, इंद्र आए, वरुण आए। इस प्रकार मेना पूछती जा रही है, नारद जी मना करते जा रहे हैं। उसके बाद स्वयं नारायण भगवान आए। फिर मेना ने पूछा ये तो निश्चित ही है ना, आप झूठ बोल रहे हो? नारद जी बोले ये दूल्हे राजा नहीं है, ये उनके मित्र हैं। और अब थोड़ी देर रुक जाओ, दूल्हे राजा आने ही वाले हैं। इतने में ही नारायण जी आगे बढ़ गए। इतने में ही भगवान शंकर के गण निकले और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किसी के मुख में तो बहुत सारे मुख हैं, किसी के हाथ नहीं है, किसी के हाथ है तो बहुत सारे हाथ हैं। हेलो, जब तक हमारा पूजा नहीं करवा दो, किसी के इधर आ जाओ। क्या कह रहे हैं भैया? जब तक पूजा नहीं करवा दो तो बोल देना जो माता पार्वती तो घबरा गई और नारद जी से पूछा ये जब तक हमारा पूजा नहीं करवा, लाइट की 1 घंटा लगेगा। नारद जी बोले ये भूत प्रेत अरे अब तो दरवाजा लगा दे। थोड़ी देर रुकिए, दूल्हा सरकार आने वाले हैं। और दूल्हा सरकार ये आए करते करते दूल्हा सरकार पहुंच गए। सफेद सफेद अलग सा दिख रहा है यार। दूल्हा सरकार की सवारी विचित्र वेश धारण किए हुए उन दोनों का ध्यान ही नहीं है ना, उसका ध्यान उस दोनों मोबाइल चला रहे बैठ के, तो बैठ कैसे जा रहे हैं। विचित्र वेश धारण किए हुए शिव जी को इशारा करते नारद जी बोले यही आपके दूल्हा सरकार हैं।
और दूल्हा सरकार को देखते ही मैना उसी जगह पे मूर्छित होकर गिर पड़ी। मुझे लिख के दिया था, ये वाला रखा था, आपको दिखाया था ना, तो आप बोलते थे ये नहीं चलेगा। तब मैना की सखी और सेवकाओं ने प्रयत्न करके मैना की मूर्छा दूर करी। इधर तो मैना मूर्छित हुए, उधर से नारद जी नदारद हो गए। जब मैना की मूर्छा जागी तो मैना दुखी होकर के करुण रुद्रन करने लगी और नारद जी को कोसने लगी। है विधाता, ये कैसी लीला है। मेरी पुत्री इतनी सुंदर और उसका होने वाला पति इतना कुरूप। मेरे चार्जर बैग में रखा था। इस प्रकार करते हुए नारद जी को कोसते हुए मीना बोली, नारद कर में मेना कहती है, मैंने उस नारद का क्या बिगाड़ा? इसने मेरे बसे बसाई को पूछा। मेरी पुत्री को उसी नारद ने उकसाया था। जो मेरी पुत्री ने इस बावरे पति के लिए तप किया। अरे नारद, तुझे और उन सप्त ऋषियों को धिक्कार है। तुम सबने मिलकर के मेरे घर को उजाड़ दिया है। अब तो माता मैना ने अपने पुत्री को पकड़ लिया है। हाँ? और कह रही है, मैं चाहे अपनी पुत्री को मार दूंगी, खुद आत्महत्या कर लूंगी, पहाड़ से गिरकर मर जाऊंगी, समुद्र में मेरी पुत्री को लेकर डूब जाऊंगी, लेकिन इस उपदेशधारी को अपनी पुत्री कभी नहीं दूंगी। इस प्रकार विलाप करती हुई मैना को भी डांटा। तब सप्त ऋषि वहां आए और सप्त ऋषि मैना को समझाते हुए बोले कि हे मैना, तुम्हारे यहाँ साक्षात सदाशिव तुम्हें दर्शन देने आए हैं। शिव दान पात्र होकर तुम्हारे द्वार आए हैं। तुम अपने कन्या का दान कर जीवन को धन्य कर लो। तो साक्षात त्रिलोकी के नाथ हैं। मैना बोली, चाहे मैं अपनी पुत्री को गले में बांधकर पर्वत से कूद जाऊंगी, लेकिन अघोरी को अपनी कन्या कदापि नहीं दूंगी। अरे जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए था, वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है।
शिव जी को बहुत यार बड़ी। आधे का तो कमेंट भेज माता मीना विलाप करते हुए पार्वती से बोली, ठाकुर की शक्ति और गंजे थे जो कसकी न बरो राह विधि, यही तुम वही सुंदरता देही, ये बड़ा बेटा जो पलो चहई सतरूप से, वर बस बबूर लागही, तुम सहित गिरते गिरो पावक, जरो जल निधि मऊ परो, घर जाओ बुझ सो जग, जीवत दिवाहु न करो। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे संसार में अब के पीछे जाए, पर जीते जी मैं इस बावरे वर्ष तुम्हारा विवाह कभी नहीं करूंगी। माता का ऐसा दृढ़ संकल्प सुन करके पार्वती जी कहने लगी, अधिष्ठानं च सर्वेषां कर्ता हर्ता च स्नेहविकारिणी देवेश देविनासि सनातना। हे माता, शिवजी ही संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं। वे ही सबके कर्ता हर्ता और सर्जक हैं। शिव निर्विकार और त्रिदेवों के में भी ईश्वर हैं। आप निषाद त्याग करके प्रसन्नता के साथ मुझे शिव को अर्पण कर दो, क्योंकि सिंह का भाग सियार नहीं ले सकता। वो मेरे हैं और मैं उनकी हूँ, उनसे अलग नहीं हो सकती। इधर शिव जी का अपमान देख करके देवता शिव जी के पास आए। शिवगण शिव जी के पास आए और शिवगण बोले, प्रभु हमें आपका अपमान देखा नहीं जा रहा। और शिवगण वहां से चले गए। तब नारद जी ने जाकर के शिव से प्रार्थना की कि प्रभु आप मीना को दिव्य रूप दिखाइए, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। तब शंकर भगवान ने माता मीना को अपना सुंदर दिव्य स्वरूप दिखाया और मीना शिव जी के दिव्य स्वरूप को देख करके प्रसन्न हो गई। सुप्रसन्नं सुहासं शूलावर्ण्यं मनोहरं घोराभं द्युतिसंयुक्तं चन्द्ररेखा विभूषितम्। शिव के अद्भुत स्वरूप को देख करके मैना चित्तनिकी सी खड़ी होकर कहने लगी, शिव जी की सुंदरता को देख करके मैना बड़ी प्रसन्न हुई और वो कहने लगी, धन्या पुत्री मलियाच या तत्महतप यत प्रभावे यमयजान ओम सात यमदेव। मेरी पुत्री धन्य है जिसने महान तप किया, जिससे शिव जी ने प्रसन्न होकर के तुम्हें पाने के लिए मेरे द्वार आए। इस
प्रकार कहते हुए मीना क्षमा याचना करते हुए बोले, है प्रभु, मैंने आपकी बहुत निंदा की है, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए। अब आनंद हो। हिमाचल और मीना ने प्रसन्न होकर के बारंबार पार्वती के चरणों की वंदना की। इसके बाद मीना ने सभी सुहागन स्त्रियों को बुलाकर अत्यंत हर्षित होकर के शिव जी का नीरांजन किया। इसके बाद हिमाचल की परिचारिकाओं ने शिव जी द्वारा प्रदत्त वस्त्राभूषणों से पार्वती का अलौकिक श्रृंगार किया। इधर पार्वती जी का श्रृंगार हो रहा है और उधर दूल्हे राजा का श्रृंगार हो रहा है। देवताओं ने शिव जी को स्नान करवाया और वस्त्राभूषणों से सुसज्जित किया। दूल्हे राजा सुसज्जित हो गए। इतने में ही देवगणों ने एक आपात बैठक बुलाई। वार्तालाप हुआ, विचार हुआ। शिवगण बोले, शिवगण आपस में मंत्रणा कर रहे हैं, देखो एक बार तो भोलेनाथ को देख करके माता पार्वती मूर्छित हो गई है, और अगर दूसरी बार भी हो गई तो खाने पीने का भी कोई सकुना नहीं है। ये तो खाने को भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि जब शादी नहीं होती फिर सब खत्म हो जाएगा। इसलिए पहले पेट भर लो, बाद में बारात चलेगी। बड़ा हट गए, हम तो पहले खाना खाएंगे, उसके बाद बारात बागे लेकर के जाएंगे।